नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे रोजाना हम आपके लिए लेकर आते हैं उत्तराखंड खजाना क्लास, जिसमें हम आपको 40 नंबर का प्रैक्टिस सेट कराते हैं उत्तराखंड का। ये अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो 3-4 बुकों का मिक्सअप है। जैसे आपको बता चुका हूँ, नेगी जी की बुक है, अजय रावत जी की बुक है, परीक्षा वाणी है, और कुछ हमारे नोट्स हैं जहाँ से हमने क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। बाकी देखिएगा आपकी आगामी परीक्षाएं बीटीओ का जैसे आपका पता है एग्ज़ाम हुआ था, और उसी लेवल के सारे एग्ज़ाम आपके आएंगे जहाँ तक मेरी उम्मीद है। जैसे आपका पटवारी हुआ, लेखपाल हुआ, उसके साथ ही साथ आपका फॉरेस्ट गार्ड हुआ, कांस्टेबल हुआ, और एसआई का फिजिकल होगा, उसका भी एग्ज़ाम होगा, और मंदिर रक्षक। तो इन परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं हम, हमारे साथ जुड़िएगा। और हमारा टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाइएगा और वहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगी। ये वाला जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, इसकी पीडीएफ हम वहाँ पे अपलोड करते हैं, जिससे आप और अच्छे से रिवीजन कर सकें। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। कुछ हम देखा इनमें से असंगत का चयन कीजिए। तो देखिएगा असंगत की हम बात करें तो उत्तराखंड का जो बाल लिंगानुपात है, देखिएगा 0 से 6 आयु का जो लिंगानुपात होता है उसे बाल लिंगानुपात कहते हैं। तो 890 बिल्कुल सही है। 10 के विरुद्ध जो रही है 2011 की जनगणना में, वो आपकी 18.81 रही है, बिल्कुल सही है। साक्षरता भी हमारी इतनी है, लेकिन यहाँ पे जो लिंगानुपात दे रखा है नॉर्मल, ये गलत है। क्योंकि अगर हम बात करें उत्तराखंड का जो बच्चों लिंगानुपात है, तो बच्चों वो है 963। तो ये ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, हमारा असंगत हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है बच्चों, असंगत है। उसके बाद देखिएगा सर्वाधिक जो लिंगानुपात है हमारे राज्य में वह अल्मोड़ा जिले का है। सर्वाधिक मैं बाल लिंगानुपात की बात करूं तो सर्वाधिक बाल लिंगानुपात भी आपको अल्मोड़ा का ही देखने को मिलेगा। उसके बाद ही अगर मैं बात करूं, देखिएगा बच्चों सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है, तो सर्वाधिक साक्षरता देहरादून की है। सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर कहाँ की रही थी, तो उधम सिंह नगर की रही थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई। तो देखिएगा इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1941 को। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। 1941 को गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो आपका कोटद्वार में है। इसी के साथ साथ मैं 2 पॉइंट और बताऊंगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1939 में। अगर गढ़वाल मालूम करेंगे तो 41 और कुमाऊं मालूम करेंगे तो 1941। और कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड का जो मुख्यालय है रामनगर और टनकपुर में है। इसी के साथ साथ हम बात करें, एक क्वेश्चन और बनता है, गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड। कई बार हम यहाँ पे गलती कर देते हैं, हम दोनों को एक समझ लेते हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो इसका मुख्यालय आपको 1958 में रामनगर में आपको देखने को मिलेगा। 58 में स्थापना हुई थी और मुख्यालय रामनगर में। दोनों चीज़ याद करके चलनी है। गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना आएगा तो 1941 आएगा। और गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड आएगा तो 1958 आएगा। बाकी कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड आएगा तो 1941 आएगा। तो 1939। तीनों फैक्ट आपको याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरिद्वार से रामनगर हेतु रेल सेवा कब शुरू की गई। तो ये शुरू की गई थी मार्च 2012 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिलोगी जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है। देखिएगा वर्तमान में हम बात करें तो यह 3.5 मेगावाट की, जब ये प्रारंभ हुई थी तो ये 1 मेगावाट की थी। फिलहाल ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन 5 है, राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीफोन फैक्ट्री किस जनपद में स्थित है। तो ये हमारी अगर हम बात करें इसका, तो ये हमारे नैनीताल के भीमताल में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो ये तो बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, और केंद्रीय योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 7 है, मौलाना आज़ाद फाइनेंस फाउंडेशन योजना क्या है या किन के लिए है। तो ये योजना है अल्पसंख्यकों के लिए। जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जैसे आपका सिख हुए, जैन हुए, बौद्ध हुए, मुस्लिम हुए, पारसी हुए, तो इनके लिए ये योजना है। ये योजना की हम बात करें तो इसको स्टार्ट किया गया था 2012 और 2013 में। और ये योजना है क्या, इसके तहत जो भी अल्पसंख्यक वर्ग के युवा हैं उनके लिए उच्च शिक्षा ग्रहण करनी हो उन्हें, या कोई स्वरोजगार करना हो, या विदेशों में जाकर शिक्षा ग्रहण करनी है, तो कम दरों पर उनको लोन या ऋण उनको प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है,
किशोरियों के विकास हेतु सबला योजना कब से चलाई जा रही है? तो देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं सबला योजना के बारे में। तो सबला योजना किशोरियों के लिए है और इसको जो प्रारंभ किया गया था वह किया गया था 19 नवंबर 2010 को। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ये योजना है क्या, देखिएगा, जो भी ऐसी किशोरी हैं जो 11 से 18 वर्ष के मध्य हैं और वो स्कूल पढ़ाई करने नहीं जाती हैं, तो उनके समन्वित विकास हेतु इस योजना को चलाया गया था। शुरुआत में हम बात करें तो ये हरिद्वार, चमोली, नैनीताल और उसके बाद इन या उत्तरकाशी, इन मुख्यतः जिलों से इसको प्रारंभ किया गया था। ये आपको याद करके चल लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद का गठन कहाँ किया गया या इसका वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, रामनगर, नैनीताल में उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद का मुख्यालय है। कुछ और फैक्ट आपको बताऊंगा, एक एक करके नोट कीजिएगा। इस तरीके से एग्जाम में आता है और हम कई बार एग्जाम में गलती कर देते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो है वो आपकी नरेंद्र नगर आएगा, नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में। उसके बाद है आपका उच्च शिक्षा निदेशालय, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। उच्च शिक्षा निदेशालय है हमारा श्रीनगर में, उच्च शिक्षा निदेशालय हमारा आएगा हल्द्वानी में। उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी में आएगा। इसके साथ ही साथ इसका मिलता जुलता है प्रादेशिक शिक्षा निदेशालय, तो वो आएगा श्रीनगर में। फिर से सुनिएगा, उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी, प्रादेशिक शिक्षा निदेशालय श्रीनगर। उसके बाद हम बात करें तो उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद आपका आएगा रुड़की में। उसके बाद हम बात करें संस्कृत शिक्षा परिषद आएगा आपका देहरादून में। उसके बाद मैं बात करूँ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे डाइट के भी नाम से जानते हैं, ये आपको उधम सिंह नगर में देखने को मिलेगा। तो इनको आप नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एक साथ कहीं भी नहीं मिलती है ऐसे फैक्ट जैसे मैं आपको ला कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, खस पराजिया बोली किसके अंतर्गत आती है? तो देखिएगा, खस पराजिया जो बोली आती है वह पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत आती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, असंगत युग्म का चयन करना है। तो इसमें आप बात करें तो देखिएगा, जो सिंहनाथ है ये रचना भजन सिंह जी की है। तो ऑप्शन 11 का हमारा अगर हम बात करें तो सी हमारा गलत हो जाएगा, ये असंगत है। क्वेश्चन नंबर 12 है, थाद पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो थाद पत्रिका देहरादून से प्रकाशित होती है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पंचाग मंजूषा नामक जो रचना है वह किसकी है? तो पंचाग मंजूषा रचना है मुकुंद राम भरद्वाज की, जिन्हें देवज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, कड़वाश्रम किस नदी के तट पे है? तो कड़वाश्रम की बात करें तो बच्चों ये है पौड़ी गढ़वाल में मालिनी नदी के तट पे स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। कड़वाश्रम की हम बात करें तो राजा अगर हम बात करें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग की जानकारी यहीं से मिलती है। उसी के साथ साथ हम बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने कड़वाश्रम में ही की थी, मालिनी नदी के तट पे की थी। बाकी प्राचीन समय में ऐसा जानकारी मिलती, कर्णव ऋषि ने इस आश्रम को बसाया था और यहाँ पर बहुत विद्यार्थी हुआ करते थे जो आपके वैदिक पुराणों की और धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा यहाँ पर लिया करते थे। तो इतने फैक्ट आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गौरा देवी का जन्म कब हुआ था? तो देखिएगा, गौरा देवी जी का जन्म हुआ था 1925 में। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गौरा देवी का जन्म 1925 में होता है। इनको आप जानते होंगे गौरा देवी जी को। गौरा देवी जी को चिपको वुमेन के नाम से जाना गया है। इन्होंने 1974 में चिपको आंदोलन चलाया था, चमोली से प्रारंभ किया था। साथ ही साथ ये भोटिया समुदाय की हैं, ये भी आपको याद करके चल लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1 किलो में कितने मुट्ठी होते हैं? तो 1 किलो में आपका लगभग 16 मुट्ठी होते हैं। 1 किलो में लगभग 16 मुट्ठी होते हैं। और एक चीज़ और याद करके चलनी है कि 1 मुट्ठी में कितने ग्राम होता है? तो 62.8 ग्राम होता है आपका 1 मुट्ठी में। क्वेश्चन नंबर 17 है, पहली बार सियाचिन में कौन सी बटालियन उतरी थी? तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम बन चुका है। पहली बार सियाचिन ग्लेशियर जो है आपका लद्दाख क्षेत्र में, वहाँ पर 19वीं कुमायूं उतरी थी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, झुमड़ा और लहचारी किस जनजाति के नृत्य है? तो झुमड़ा और लहचारी बच्चों थारू जनजाति के नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर डी हो जाएगा। सर्वाधिक जनजाति थारू में मिलेगी। थारू सर्वाधिक कहाँ पर? उधम सिंह नगर में है। और उसके बाद 3 टिकती विवाह पद्धति कहाँ मिलेगी? थारू में मिलेगी। बझर किनका मुख्य त्यौहार है? थारुओं का है। सबसे उच्च गोत्र थारुओं का होता है बड़वायक।
विधवा विवाह के अवसर पर ये लठभरवा भोज कराते हैं। उसके साथ ही साथ दीपावली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। साथ ही साथ हम बात करें, इनका मुख्य पेय पदार्थ होता है जाड़, जो कि स्वनिर्मित एक प्रकार की शराब है। ये अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। ये सारे फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा, हम बात करें हरि सिंह थापा मुक्केबाजी से बिल्कुल सही है। फैयाज अहमद अंसारी भारोत्तोलन से बिल्कुल सही है। सैयद अली हॉकी से बिल्कुल सही है। लेकिन जो संजय जोशी है बच्चों, वो हॉकी से नहीं है, वो है आपका जूडो से। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन 20 है, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कब से लैंसडाउन में है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना हुई थी बच्चों, तो गढ़वाल रेजिमेंट की जो स्थापना हुई थी वो 1887 में हुई थी। 5 मई 1887 में गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना अल्मोड़ा में हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें, नवंबर 1887 में इसका मुख्यालय अल्मोड़ा से लैंसडाउन यानी कि कालो का डांडा या लैंसडाउन पहुंचाया गया। तो आंसर आपका ऑप्शन ए सही है, 1887 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य में आयुष चिकित्सालय की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो राज्य में आयुष चिकित्सालय की स्थापना हल्द्वानी में की जा रही है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कुंभ को कब यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया। तो कुंभ मेले को वर्ष 2017 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अजीत कुमार डोभाल जो कि वर्तमान में भारत के सुरक्षा सलाहकार भी हैं, तो ये कहाँ के हैं या कहाँ से इनका संबंध है। तो इनका संबंध आपका पौड़ी गढ़वाल के घिड़ी गाँव से। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, लक्ष्मण गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो लक्ष्मण गंगा नदी निकलती है हेमकुंड साहिब से। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हेमकुंड साहिब सभी जानते होंगे, चमोली में है, और इसको दंड पुष्करणी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। बाकी 7 पर्वतों से घिरा है आपका हेमकुंड साहिब। इसके बाद ही हम बात करें तो ऐसी जानकारी मिलती है कि सिखों के 10वें जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने यहाँ पर एक प्रकार से तपस्या वगैरह की थी हेमकुंड साहिब में। बड़ा इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से आप इनको याद करके चलिए। क्वेश्चन 25 है, 82 जेठरा व छापरा उपजाति किसकी है। तो देखिएगा, आपने नाम सुना होगा मारचा, तोलछा और सोका और जोहारी, 82 जेठरा, छापरा, जाड़। तो ये सारी जो उपजाति हैं, लगभग 10 उपजाति देखने को मिलेगी आपको भोटिया जनजाति में। ऑप्शन डी हमारा सही है। भोटिया जनजाति की मैं बात करूं तो देखिएगा, महा हिमालय का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भोटिया है। अर्धघुमंतु भोटिया को कहा जाता है, और ये ऋतु प्रवास करते हैं, जैसे मौसम बदलता भोटिया ही। 1962 से पहले तिब्बत से व्यापार भी भोटिया जनजाति करती थी। सर्वाधिक साक्षर जो समुदाय है वह भोटिया समुदाय ही है। उसी के साथ साथ पिथौरागढ़ में सर्वाधिक पाए जाते हैं आपके भोटिया। ये भी आपका याद करके चलना। गौरा देवी भी किस समुदाय से संबंधित थी, भोटिया समुदाय से ही संबंधित थी। और उसके बाद ये आता है कि शीतकाल में मांस को सुखाकर रखते हैं, ये शीतकाल के लिए मांस को सुखाकर रख लेती है कौन सी जनजाति, भोटिया जनजाति। क्वेश्चन नंबर 26 है, चमोली जनपद में वन पंचायत का गठन कब किया गया। तो देखिएगा, उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में आता है 1931 में वन पंचायत, और चमोली में आता है 1932 में। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, दुधौली का युद्ध कब हुआ था। तो देखिएगा, दुधौली का युद्ध 1703 में हुआ था। अगर हम बात करें फतेह शाह और ज्ञानचंद द्वितीय के मध्य दुधौली का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 है, ज्वारियों पर कर किस चंद राजा ने लगाया था। तो ज्वारियों पर कर लगाया था जगत चंद जी की हम बात करें तो चंदवंश के ये राजा रहे हैं। और उसके बाद हम बात करें, इनका जो कार्यकाल था बच्चों, वह 1708 से लेकर 1720 तक का कार्यकाल था जगत चंद जी का। और ये चंदवंश की अगर हम बात करें तो 53 राजा थे। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, जगत चंद जी के काल को कुमाऊं में चंदवंश का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। उसी के साथ साथ ये मिलनसार और प्रजाहितैषी राजा रहे थे। इनके समय पे जो मुगल राजा थे वो थे बहादुर शाह, और बहादुर शाह ने इन्हें अभयदान दिया था। अभयदान मतलब पहले ऐसा होता था कि मुगल राजाओं से अन्य राजा डरते थे, तो बहादुर शाह ने कहा कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अभय रहना है, बिना डरे और निडर रहना है, इसलिए अभयदान दिया था इनको बहादुर शाह ने। बाकी जगत चंद जी की हम बात करें तो 1720 में चेचक के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन बी हमारा फिलहाल इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29 है, कत्यूरी काल में गुरुद्वारे के रक्षक क्या कहलाते थे। तो ये कहलाते थे घटपाल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, वीर गबर सिंह का स्मारक कहाँ पे स्थित है। तो वीर गबर सिंह जी का स्मारक आपका चंबा टिहरी गढ़वाल में देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है,
जागेश्वर धाम जो मंदिर है एक प्रकार का मंदिर समूह है, किस नदी के तट पर है? तो ये आपका अल्मोड़ा में मिलेगा, जटागंगा नदी के तट पर। ऑप्शन बी सही है। जागेश्वर धाम की हम बात करें, जागेश्वर धाम या जागेश्वर मंदिर समूह का सबसे पुराना मंदिर है महामृत्युंजय मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर है दीनदेशवारा मंदिर। और मुख्यतः इस मंदिर को शालिवाहन देव जी के द्वारा मुख्यतः शुरुआत में बनाया गया था, ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, वसुंधरा प्रपात के पास किस बुग्याल या कौन सा बुग्याल स्थित है? तो ये आपका स्थित है हुड़िया बुग्याल। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा सही। और वसुंधरा प्रपात कहाँ पर है? हमारे चमोली में आता है। ऑप्शन सी इसका फिलहाल सही। क्वेश्चन नंबर 33 है, दौलतराम सिंधिया द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया था, इनमें से किसका जीर्णोद्धार दौलतराम सिंधिया जी ने कराया था? तो ये कराया था आपका बद्रीनाथ धाम का। ऑप्शन डी सही है, आपको याद करके चलना है। बद्रीनाथ धाम मुगल शैली में स्थित है और नर नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। नर की तुलना अर्जुन जी से की गई है और नारायण की तुलना भगवान विष्णु से की गई है। क्वेश्चन नंबर 34, स्लीपिंग लेडी पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये तो आपने बहुत बार देखा होगा, ये चर्चाओं में भी रहा, सोशल मीडिया पर भी अगर आप यूज करते होंगे मुख्यतः सोशल मीडिया को, तो वहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था कि स्लीपिंग लेडी पर्वत कहाँ पर है? आपका जोशीमठ चमोली में स्थित है स्लीपिंग लेडी पर्वत। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही। ऑप्शन सी हमारा क्या है बच्चों? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्लीपिंग लेडी पर्वत जोशीमठ। क्वेश्चन नंबर 35 है, हिमालय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है? तो बच्चों हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना बच्चों 1974 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1974 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, गांधी मंदिर कहाँ स्थित है? तो गांधी मंदिर बच्चों में नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, खेड़ाताल लामाताल कहाँ पे स्थित है? तो देखिएगा मैं यहाँ की हम बात करें तो आप पहचानिएगा मैं किन का नाम ले रहा हूँ। नचिकेता ताल भी यहीं पर है, सरताल भी यहीं पर है, डोडी ताल भी यहीं पर है, फाचकंडी या बयाताल जिसे गर्मताल कहा जाता है वो भी यहीं पर है, केदार ताल, मंगलाचू ताल, भराट सर ताल, रोहिशाला ताल, खेड़ा ताल जिसकी अभी हमने चर्चा की, देवशाली ताल, रोहिसारा ताल, सारे ही ताल आपको उत्तरकाशी में मिलेंगे। और फिर से रिवाइज करता हूँ, नचिकेता ताल, सरताल, डोडी ताल, बयां या इसी का एक और नाम है फाचकंडी ताल, ये गर्म ताल या उबलता हुआ ताल के नाम से भी प्रसिद्ध है। केदार ताल थलैया पर्वत श्रृंखला में, मंगलाचू ताल है, अगर इसके निकट आप तालियां बजा दें मंगलाचू ताल के तो बुलबुले उठने लगते हैं। भराड़सर ताल, रोहिसारा ताल, देवशाली ताल और रोहिसारा ताल, ये सारे ही ताल आपको देखने को मिलेंगे उत्तरकाशी में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम है, कीजी भागो या कीजी भामो उत्सव, कीजी भामो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बच्चों ये मनाया जाता है हमारे पिथौरागढ़ में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पिथौरागढ़ की हम बात करें, देखिएगा क्षेत्रफल के मामले में तीसरा बड़ा जिला है। पाताल भुवनेश्वर गुफा आपको यहीं देखने को मिलेगी। बिरथी जलप्रपात जिसकी ऊंचाई 126 मीटर है वो भी पिथौरागढ़ में मिलेगा। मुंशियारी यहीं पर है, डीडी हाट भी आपको यहीं पर मिलेगा, डारकोट गांव भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ हम बात करते हैं सीमलगढ़ का किला आपको पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगा, तारा पहाड़ यहीं पर देखने को मिलेगा। एक अभिलेख है दिगांश अभिलेख, दिगांश अभिलेख की हम बात करें तो ये ऐसा अभिलेख था जिसमें सबसे पहले हमें कुमाऊनी भाषा का नमूना मिला, तो वो भी पिथौरागढ़ में है। साथ ही साथ हम बात करें तो नन्ही परी इंजीनियरिंग जो कॉलेज है वो भी आपको पिथौरागढ़ में ही देखने को मिलेगा। तो ये सारे फैक्ट थे आपके पिथौरागढ़ से। बाकी मैं लगातार आपको नए फैक्ट तो बताते रहता हूँ, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप कहाँ से किस प्लेस से कमेंट कीजिएगा कि आप यहाँ से, और बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। फिलहाल आज के लिए मिलेंगे कल फिर नवीनतम वीडियो से, फिलहाल के लिए धन्यवाद।